एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदास के साथ बाग घूमने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थ का स्वभाव कमल हृदय का था, लेकिन देवदास जगडालू और कठोर स्वभाव का था। सिद्धार्थ के स्वभाव के कारण सभी उसकी बड़ाई करते थे, लेकिन देवदास की कोई नहीं करता था। इसी वजह से मन ही मन देवदास सिद्धार्थ से जलता था। बाग में दोनों घूम ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक हंस दिखाई दिया जो उड़ रहा था। हंस को उड़ता हुआ देखकर सिद्धार्थ बहुत ही खुश हुए थे। तभी अचानक से देवदास ने अपने कमान पर तीर चढ़ाया और हंस की तरफ छोड़ तीर सीधा जाकर हंस को लगा, जिससे वो चटपट कर नीचे गिर गया और घायल हो गया। सिद्धार्थ ने दौड़ते हुए हंस को उठाया और उसके शरीर से बहते हुए खून को साफ किया, फिर उसे पानी पिलाया। इतने में देवदास वहां पर आ जाता है और गुस्से से सिद्धार्थ के तरफ देखते हुए बोलता है, सुनो सिद्धार्थ, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। यह हंस मेरा है, इसे चुपचाप मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस की पीठ को सहलते हुए कहा, नहीं, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तुम निर्दय हो। इस बेचारे निर्दोष हंस पर तूने तीर चलाया। अगर मैं इसे आकर ना बचाता तो इस बेचारे को तो जान ही चली जाती। सिद्धार्थ की बातें सुनकर देवदास को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। घूरते हुए उसने सिद्धार्थ को कहा, देखो सिद्धार्थ, ये हंस मेरा है, मैंने इसे नीचे गिराया। इसे मुझे दे, और अगर नहीं देगा तो मैं राजदरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। देवदास के इतने कहने के बाद भी सिद्धार्थ ने उसे हंस नहीं दिया, जिसके बाद देवदास ने राजा शुद्धोधन के दरबार में जाकर सिद्धार्थ की शिकायत कर दी। शुद्धोधन ने देवदास की बात को ध्यानपूर्वक सुना और सिद्धार्थ को दरबार में आने का बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस की लेकर राजा दरबार में आया। राजा दरबार के ऊंचे हिंसांश पर राजा सिद्धार्थ बैठे हुए थे और आसपास कोई नीची आसानी पर राज्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे और कोई सैनिक हथियारे लिए दरा के निकट खड़े थे। शुद्धोधन के प्रश्न करने पर देवदास पर झुकाया, बोला, महाराज, इस समय जो हंस सिद्धार्थ के हाथ में है वो मेरा है। मैंने इसे तीर मारकर नीचे गिराया था। सिद्धार्थ ने उसे तुरंत उठाकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कृपया मुझे मेरा हंस इससे वापस दिलाइए। फिर राजा शुद्धोधन के सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत किया। सिद्धार्थ ने सर झुकाकर शांत स्वर में बोला, महाराज, ये बेचारा हंस एकदम निर्दोष है, बिना किसी के कष्ट पहुंचाए उड़ रहा था। तभी देवदास ने तीर मारकर इसे घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया और इसके
प्राण बचाया। मैं ये समझता हूँ कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे अच्छी तरह से शर्त करने का आकाश में उड़ा देना चाहता हूँ। सुदन ने अपने सभासद में विचार विमर्श किया। वो सभी एक ही स्वर में बोले, राजकुमार। सिद्धार्थ कहा, बिल्कुल ठीक है महाराज। जीवन लेने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। अंत हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा शोधन ने सभासद की बात मान ली और फिर उन्होंने सिद्धार्थ को अपने साथ हंस ले जाने की अनुमति दे दी।